हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल एक भयानक रेगिस्तान का फर्स्ट पार्ट सुना था और आज बारी है फ्रेंड्स उसका सेकंड पार्ट सुनने की। तो पेश है फ्रेंड्स आपके सामने एक भयानक रेगिस्तान का सेकंड पार्ट। वह सब अब आगे चल पड़े, तीखे को रेगिस्तान के उस खामोश वीराने में अकेला छोड़कर। अगले कुछ दिनों और रातों तक उन्हें समय का कोई होश नहीं रहा और कुछ ऐसे निशान भी वहाँ नहीं थे जो बता देते कि कितना फासला तय हो चुका है। बस सीधी सपाट रेत ही रेत और कहीं कहीं ऊंट की पीली हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लगता था जैसे घने कोहरे के बीच से निकल रहे हों और असलियत से उतनी ही दूर हों। उनके अपने जिस्म की ऊर्जा, जिससे करीब एक सप्ताह से भोजन रूपी ईंधन नसीब नहीं हुआ था, अब उनका शरीर बुरी तरह से बेहद कमज़ोर होता जा रहा था। इसलिए वे सोचते कि हर बर्फीली रात उनकी आखिरी रात होगी और हर सुबह वे करीब आधा घंटा एक दूसरे के हाथ पांव की मालिश करते ताकि चलने के काबिल हो सकें। फिर भी वह इस सब के बारे में मस्खरी करते। अफ्रीका की गर्मी के बारे में बात करो, विंचेस्टर ने कहा। जनवरी में किसी भीगे रविवार के तीसरे पहर किसी भी समय मुझे ग्लासगो दे दो। लेकिन इस समय तक ईस्टर्न दिल्लगी करने लायक नहीं रह गया था। उसकी गले का घाव उसे कष्ट दे रहा था और वह ठीक तरह चल भी नहीं पा रहा था। ईघे को जब उन्होंने सारा में छोड़ा था, उसके कई दिनों के बाद वह अंततः दरक गया। सुबह वह अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका। कई बार दूसरों ने उसे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह गिर पड़ा। चलो हिम्मत करो, पहले सप्ताह का सबसे खराब समय निकल गया, हम पहुंच जाएंगे। उन्होंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जल्द ही वह समझ गए कि अब वह एक कदम भी नहीं चल पाएगा। फिर उन्होंने उसे रेत के गड्ढे में लिटा दिया और पानी दे दिया जो उसने मांगा था। कुछ मिनट बाद वह मर गया। अब केवल 2 रह गए। उन्होंने अपने साथी को रेत में दफना दिया और चुपचाप आगे चल दिए। अब उन दोनों में से किसी के भी मन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन उनकी अटूट हिम्मत उन्हें आगे चलाती रही। उनके पास नाम मात्र का पानी बचा था और उन्हें पानी पीने के लिए रुकना पड़ा। उनका गला भारी घूंट भरने के लिए चीख रहा था। फिर भी उन्होंने मुंह में पानी भरने और गले को गीला करने के बाद मुंह का पानी वापस बोतल में उगल दिया। इस तरह चलते चलते उन्होंने 50 मील का सफ़र और तय कर लिया। फिर विंचेस्टर की टांगें जवाब दे गईं। रात आने पर उसने मूर से कहा कि वह उसके लेटने के लिए रेत में गड्ढा खोद दे। दोनों ने बराबर बराबर पानी पी लिया। मूर ने कहा, मैं अभी भी वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हें और तीघे को उठा लाने के लिए मैं उन्हें वापस भेज दूंगा। और वह अकेला ही आगे चला गया। उस रात मूर अकेला सोया। वह इतना थका हुआ था कि ठंड की उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं रही। अगले दिन, जो 9वां दिन था, जब उन्होंने चलना शुरू किया था, हालांकि उसने दिनों का हिसाब रखना छोड़ दिया था। उसे लगा कि उसका अपना समय भी करीब आ गया है। बीच बीच में सुस्ताते हुए वह केवल 1 मील तक जा सका। उस सुबह उसने क्षितिज पर 2 लारियां देखी और उसने हिम्मत जुटाकर अपने हाथ हिलाए, ठोकर लगाकर रेत उड़ाई और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गईं। उसे कमजोरी एवं निराशा से कांपते हुए छोड़कर कुछ देर बाद उसने यह मान लिया कि वह लारियां नहीं बल्कि मृग मरीचिका थीं या उसकी अपनी कल्पना की उपज थीं। वह चलता गया। अगले दिन मूर सिर्फ चल सकने योग्य था। उसका दिमाग उसे छलावे में डाल रहा था और कई बार चलते चलते उसे लगा कि वह तीघे, विंचेस्टर तथा ईस्टर्न से बातें कर रहा है। इसी बीच सुबह उसने नज़रें उठाईं और देखा कि एक लारी दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही है, लेकिन वह चलता रहा, उस पर ध्यान दिए बिना। ये सोचा कि रेगिस्तान में ट्रक कहाँ आ सकता है, लेकिन तभी वहाँ आई लारी में सवार फ्रेंच सैनिक उसके साथ भद्रता से पेश आए। उन्होंने उसे बताया कि यह उसके प्रणय का 10वां दिन था, कि वह 225 मील का सफ़र तय कर चुका है और वह फ्रेंच भूमध्यवर्ती अफ्रीका की सीमा के 25 मील के दायरे में है। उन्होंने उसे पीने के लिए पानी दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा खाना भी। इसके बाद वह गहरी बेहोशी में खो गया और उसे लेकर वह लोग दक्षिण में सबसे करीबी चौकी की ओर चल दिए, जहाँ एक डॉक्टर मौजूद था। बाद में जब वह घड़ी की सुई 2 बार पूरी घूम जाने तक सो चुका, तब उसे अपने साथियों के बारे में जानकारी मिली। तीघे, जो सारा में रह गया था जहाँ मूंग के पौधे थे, वास्तव में पहले तो वह एक घुमक्कड़
गश्ती दल की नज़र पड़ने पर उठा लिया गया था। उसे फ्रेंच नहीं आती थी, इसलिए बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने उन दोस्तों के बारे में नहीं बता पाया जो दक्षिण की ओर चले गए थे। अगले दिन जब एक फ्रांसीसी को लाया गया जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी जानता था, तब कहीं जाकर उन लोगों को बचाने के लिए ट्रक भेजे गए। उन्होंने विंचेस्टर को रेत में अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ा पाया और मूर अभी तक पांव घसीटते हुए दक्षिण दिशा में चला जा रहा था और उनसे अनेक मील दूरी पर चला गया था। कुछ दिन के बाद ही वह तीनों फिर से अपनी यूनिट के साथ थे। इस तरह से उन लोगों की जान बची, मगर उनमें से एक शख्स मारा गया था। तो ये थी फ्रेंड्स कहानी उस भयानक रेगिस्तान की और इन 4 लोगों के वहाँ से बहुत ही बहादुरी से निकल जाने की। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।